जब मक्के के अंदर गरीब लोग, कमजोर लोग परेशान थे तो मुस्तफा जाने रहमत उनको सीने से लगा रहे थे। हजरत बिलाल हबशी से किसी ने मालूम किया था, ए बिलाल क्या वजह है कि तुमने कलमा पढ़ लिया, क्या वजह है कि तुम मुसलमान हो गए, क्या देखा तुमने इस्लाम में कि तुम मुसलमान हो गए, तुमने कलमा पढ़ लिया, इतना सुना। तो हजरत बिलाल हबशी ने बताया, आप फरमाने लगे, लोगों मुझे अपनी जिंदगी की एक रात याद है, उस रात ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, उस एक रात ने मेरे जिंदगी के मामलात को बदल डाला। फरमाने लगे, एक रात मेरी जिंदगी की, मैं बीमार था, बुखार था, बुखार से जिस्म गर्म था, झुलस रहा था, बुखार के आलम में मैं लेटा हुआ था बिस्तर पर, होशो हवास दुरुस्त नहीं थे। आप फरमाते हैं मेरा जो मालिक था उमैया बिन खलफ, कहते बड़ा जालिम था, बड़ा सफाक था, बड़े जुल्म किया करता था, कहते बात बात पर मारा करता था, बात बात पर जुल्म किया करता था। हजरत बिलाल हबशी फरमाने लगे, वो जो मेरा मालिक था बड़ा जालिम था। फरमाते हैं एक रात में बीमार था, बुखार में झुलस रहा था कि मेरा मालिक रात में आया, उसने मेरा दरवाजा खटखटाया, मुझे सोता हुआ देखा तो गुस्से में बोला, कहने लगा बिलाल जल्दी उठ जा, तू मजे से सो रहा है। कहते हैं जो लेके आया, जो लाने के बाद में वो मेरे पास लाके रख के बोला, ए बिलाल ये जो है आज रात में तुझे सोना नहीं है, बल्कि सारी रात ये जो पीसने हैं, ये जो पीस कर देने हैं। सर्दियों का मौसम है और रात को जब अरब के रेगिस्तान में ठंडी हवाएं चलती हैं, वो रेत बिल्कुल ठंडी हो जाती है, फिर रेत से टकराकर हवा के झोंके जो सर्द आते हैं जिस्म पर जब आकर लगते हैं तो जिस्म पूरा ठंडा हो जाता है। उस सर्दी के आलम में हजरत बिलाल हबशी कहते हैं मैं बुखार में झुलस रहा था, मेरा मालिक आकर कहने लगा बिलाल जरा ये जो पीस दे, कई किलो जो लेके आया। हजरत बिलाल कहते हैं होशो हवास दुरुस्त नहीं थे, बुखार इतना ज्यादा था मैं कुछ बोल ना पाया, मेरा मालिक रख कर चला गया। कहते फिर मेरी आंख लग गई। बिलाल कहते रात में किसी वक्त में मेरा मालिक आया, उमैया बिन खलफ आया, उसने दरवाजा खोल के देखा मैं सो रहा हूँ, जो वैसे ही रखे हुए है, वो बड़ा गजबनाक हुआ, गुस्से में उसने मुझे उठाया और उठाकर गुस्से में बोला बिलाल तूने मेरा हुक्म नहीं माना, मैंने तुझे कहा था जो पीसने हैं तूने नहीं पीसे। बिलाल कहने लगे बीमार हूँ, बुखार है। उसने कहा बुखार है ये जो भी है, बीमार है ये जो भी है, जो तो तुझे पीसने पड़ेंगे। कहने लगा ए बिलाल अब तक तो तुझे ये जो अंदर रहकर पीसने थे, लेकिन अब इस सर्दी की रात में तुझे घर के बाहर निकलना होगा, चक्की को बाहर रखना होगा, बाहर ठंडी हवाओं के झोंके लगेंगे, जिस्म से तुझे कुर्ता उतारना होगा, लिबास उतार कर फिर तू बाहर सर्दी के मौसम में ठिठरता हुआ बाहर बैठकर जो पीसेगा, ये तेरी सजा है। ये सजा दे दी गई, सजा सुना दी गई। हजरत बिलाल कहते मैं मजबूर था, गुलाम था, करता तो क्या करता, मेरे बस में कुछ नहीं था। कहते बीमार बहुत था, मगर बाहर चक्की रखी, बैठ गया जो लेकर, इधर मुझे बुखार इतना ज्यादा, उधर ठंडी हवाओं के झोंके, मेरा पूरा वजूद ठंडा पड़ गया, पूरा वजूद सर्द पड़ गया। कहते हैं मेरा सर चकराने लगा, करीब मैं बेहोश होके गिर जाता। कहते मैंने देखा मुझे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई, कोई मेरी तरफ आ रहा था। कहते मैंने जब देखा तो गौर किया कौन
कौन आ रहा है, कौन मेरी तरफ बढ़ रहा है। एक साया नजर आया, कहते मैंने गौर किया तो वो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे थे। कोई साया नहीं बल्कि आका की जात थी। रात के सन्नाटे में आका तशरीफ लाए। कहते हैं आका तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफा करीम पहुंच गए। ताजदारे मदीना ने जाकर फरमाया बिलाल क्या बात है, तबीयत खराब है? जी तबीयत खराब है। आका ने फरमाया बिलाल उठ जा, काम छोड़ दे, सो जा। इतना सुना है तो बिलाल कहने लगे अगर मैं काम छोड़ दिया, अगर मैंने जो नहीं पीसे, अगर मैं सो गया, मेरा मालिक उमैया बड़ी सजाएं देगा, बड़ा मारेगा पीटेगा, बहुत दर्दनाक अजियतें देगा। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया ऐ बिलाल तेरी तबीयत खराब है, मैं गरीबों का गमखार हूँ, आज की रात तेरा काम भी होगा, तू भी आराम करेगा। फरमाया बिलाल तू बिस्तर पे जाके सो जा, रब का महबूब तेरी चक्की को चलाएगा। हुजूर ने फरमाया काम मैं करूंगा, तू आराम कर। हजरत बिलाल कहते हैं हुजूर ने मुझे बिस्तर पे लेटा दिया। हुजूर ने मुझे बिस्तर पे लिटा दिया और चक्की चलाने बैठ गए। कहते हैं मुझे अभी तक नींद नहीं आई थी, मैं देख रहा था रहमत वाले आका रहमत वाले हाथों से चक्की को चला रहे थे। ताजदारे मदीना चक्की को चला रहे थे, मैं देख रहा था। सारी रात आका चक्की चलाते रहे, जौ पीसते रहे, बिलाल सोते रहे। जब फज्र का वक्त हुआ, जब सहर का वक्त हुआ, ताजदारे मदीना ने आका कायनात ने वो सारा काम मुकम्मल कर लिया। जो का आटा समेटा, बिलाल के हवाले किया। फरमाया ले बिलाल तेरा सारा काम हो गया है, अब तू आराम कर, तेरा कोई भी तुझ पर तेरा मालिक अजियत नहीं करेगा, तुझे सजा नहीं देगा, तुझे नहीं मारेगा। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई जिसने मेरी जिंदगी को बदल डाला, जिसने मेरे हालात को बदल डाला। जब मैंने आका का ये मुस्तफा का ये मकाम, ये शान करीमी देखी, मेरे दिल में आका का प्यार घर कर गया, मुस्तफा की मोहब्बत दिल में समा गई। कहते हैं अगली रात आई, फिर ताजदारे मदीना आए, अपने हाथ में प्याला लेकर आए, उसके अंदर दूध भी लेकर आए, चंद खजूरें भी आका लेकर आए। हुजूर ने खजूरें बिलाल को दी, प्याला दूध का दिया। फरमाया बिलाल ने खजूरें खा, दूध पी, दवाई खा, तू सारी रात आराम करेगा। रहमत वाला नबी सारी रात काम करेगा। बिलाल हबशी का काम दूसरी रात भी आका ने किया। फिर फजर के वक्त आका तशरीफ ले गए। तीसरी रात आई, फिर मेरे मुस्तफा ने यही किया। इतना देखा, तीसरी रात जब आका जाने लगे तो बिलाल आका के कदमों को पकड़कर लिपट गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, आपका किरदार बड़ा आला, आपकी गुफ्तार बड़ी आला, आपका मेयार बड़ा आला। ए ताजदारे मदीना, अब मुझे तन्हा छोड़कर न जाओ, मेरा दिल आपका दीवाना हो गया है, आका मैं आपका गुलाम हो गया हूँ। या रसूल अल्लाह, जिस्म भले ही उमैया का गुलाम रहेगा, लेकिन बिलाल का दिल तो आमिना के लाल का गुलाम हो गया है। हजरत बिलाल कहते हैं वो आका की शान करीमी थी जिसने मेरी जिंदगी को बदल डाला, जिसने मेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया, जिसने जिंदगी को बदल डाला। कहते एक रात ऐसी आई है जिंदगी में जिसने पूरी जिंदगी को बदल डाला।
अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, ताजदारे मदीना का किरदार तो ये है, मुस्तफ़ा की सीरत तो ये है। ताजदारे मदीना ने गरीबों को सीने से लगाया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने गरीबों से प्यार किया है, कमजोरों का आका सहारा बने हैं। मुस्तफ़ा ने कमजोरों को सीने से लगाया है, ये ताजदारे मदीना का किरदार है। जब आका ने बिलाल को अपनी मोहब्बत का जाम पिला दिया, फिर उमैया कहता था, ए बिलाल मुस्तफ़ा का नाम न ले, मदीने वाले आका का नाम न ले। मगर बिलाल पे जुल्म तो होते रहे। बिलाल का जवाब एक ही था। हजरत बिलाल को मार मार कर उमैया बिन खलफ कहता था, ए बिलाल आका का नाम न ले। बिलाल कहते थे, ए उमैया याद रख ले, तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरे जिस्म की बोटी बोटी कर दे। हजरत बिलाल ने फरमाया, ऐ उमैया याद रखना, जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। तो ये हुजूर की जिंदगी है कि हुजूर गरीबों को सीने से लगा रहे हैं। ये हुजूर की जिंदगी किस बुनियाद पर हुआ? अखलाक की बुनियाद पर। पहला रिश्ता, पहली शादी, अखलाक किरदार, इस बुनियाद पर हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर को पसंद फरमाया। अब मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। अब हमारे यहाँ जो रिश्ते देखे जाते हैं जनाबे वाला, क्या देखा जाता है? मालदार है कि नहीं? चूहा अपनी घात में, बिल्ली अपनी घात में। लड़के वाला भी देख रहा है कोई मोटी पार्टी मिल जाए, और लड़की वाले भी देख रहे हैं कि कोई मोटा चूहा फंस जाए। तो चूहा अपनी घात में, बिल्ली। अच्छा, ये लड़की वाले रोते हैं कब? जब लड़के वाले डिमांड करते हैं कि बुलेट चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जाहिर है यार तकलीफ तो होगी कि कितना बड़ा भिखारी आदमी है, मुंह से मांग रहा है, जबकि लड़की वाला कमी तो कोई छोड़ता नहीं है। मगर इसका दूसरा पहलू भी गौर से देखो। ये लड़की वाले लड़के वालों की डिमांड पर तो उछलते हैं, रोते हैं, मजलूम बनते हैं। मगर जब लड़का तलाश करते हैं तो सबसे पहली चॉइस के सरकारी नौकर मिल जाए। क्या कभी किसी बाप ने, लड़की के बाप ने सोचा कि कोई मुझे नमाजी लड़का मिल जाए, कोई परहेजगार मिल जाए, कोई सीधा सज्जन आदमी मिल जाए, कोई मौलाना, हाफिज, कारी, कुरान का इल्म रखने वाला मिल जाए? नहीं। क्या सोचते हैं? सरकारी नौकर मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, मास्टर मिल जाए, इंजीनियर मिल जाए, रेलवे में नौकरी हो मिल जाए, पुलिस में नौकरी हो मिल जाए, अग्निवीर फौज का कोई फौजी हो मिल जाए। तो जब तू फौजी देखने चला है, जब तुझे दीनदार से कोई मतलब नहीं है, तुझे दीनदारी से कोई मतलब नहीं है, तू डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर देखने ढूंढने चला है, तो फिर इन डिमांड और फरमाइशों पर रोता क्यों है? कितना अच्छा होता तू घर से रिश्ता तलाश करने जाता तो ये कहता कि मैं कोई डॉक्टर देखने नहीं जा रहा, मैं कोई वकील देखने नहीं जा रहा, मैं कोई मास्टर देखने नहीं जा रहा। तू कहता हुआ जाता, मुझे सरकारी नौकर मिले ना मिले, मगर मुझे मुस्तफा करीम का कोई नौकर मिल जाए, मुझे ताजदारे मदीना का कोई गुलाम मिल जाए, मुझे कोई नमाजी परहेजगार मिल जाए। खुदा की कसम, वो नमाजी न तुझसे मोटरसाइकिल मांगता, न वो तुझसे कोई कार मांगता, न वो तुझसे कोई मुतालबा करता, मगर क्या करे, उस नमाजी के पास बड़ा मकान नहीं था, उस नमाजी के पास में जमीन नहीं थी,
थी, तूने उसको ठुकरा दिया। उस नमाजी के पास में कोई बड़ा कारोबार नहीं था, तूने उसे ठुकरा दिया। तेरी नजरों में उसकी औकात कुछ नहीं थी, तू दुनियादार ढूंढने चला था, तो दुनियादार ने तेरे साथ में दुनियादार वाला सलूक किया है, दुनियादारी का मुजाहिरा किया है। तू दुनियादार बन के गया था, तो अब दुनियादारी के मामलात में तुझे रोने की जरूरत नहीं। खुद बड़े दुनियादार हैं, फिर लोगों को दीन की दुहाई देने लगते हैं। अपने घर में इंसानियत सिसक रही है, दूसरों को इंसानियत सिखाने चले हैं। अपने घर में सास बहू पे जुल्म करती है, अपनी बेटी के लिए पंचायत लगा रही है। पहले तू अपनी बहू को बेटी समझ के देख, फिर तेरी बेटी को दूसरी भी बेटी समझेगी। अलगरज ये है कि हमारा मामला ये है, हमारी जिंदगियों में दुनियादारी है, दीनदारी नहीं है। हमारे जुनैद भाई ने मुझे कई फरमाइशें दी थी, मगर क्या करूं, वक्त तो अपनी मंजिलें तय कर रहा है तेजी से, और वक्त तो वक्त होता है। वक्त की कीमत तो अल्लाह ने कुरान में भी बयान फरमाई। कहने वाले ने कहा, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ने फरमाया, जमाने की कसम, पहली बात जमाने की कसम। जमाना क्या है? कहते हैं ना, वो भी एक जमाना था, ये भी एक जमाना, मतलब वो भी एक वक्त था, वो भी एक टाइम था, ये भी। तो लिहाजा कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने वक्त की अहमियत को बयान किया। अल्लाह जब कसम उठाता है किसी भी चीज की, तो गोया रब उसकी अहमियत को बयान फरमाता है। उसकी अहमियत को अल्लाह वाज़े फरमा दिया करते। अल्लाह ने फरमाया जमाने की कसम, वक्त की कसम, फिर फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ने फरमाया बेशक इंसान घाटे में है। किसमें है? घाटे में। दुनियादार बने तो घाटे में रहे, दुनियादार बने तो नुकसान में रहे। काश दीनदार बन जाते, घाटे में न रहते। काश दीनदार बन जाते, नुकसान में न रहते। वो एक कब्रिस्तान के अंदर एक इंसान था जो कब्रें बनाता था, कब्रें तैयार करता था, कब्रें खोदता था। कब्रें खोदने वाला कब्रिस्तान के अंदर रोज जनाजे आते थे, रोज कब्रों का सौदा किया करता था, रोज कब्रों को बनाकर बेचा करता था। लेकिन जिंदगी खुद की ऐसी थी, शराबें पिया करता था, बड़ा नशेड़ी था, शराब के नशे में मस्त रहता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन जिंदगी में एक दिन बदलाव आ गया, जिंदगी बदल गई। जिंदगी में ऐसा बदलाव आया, इबादत और रियाजत में लग गया, बंदगी में लग गया, तौबा कर ली, खौफे खुदा में हमेशा रोने लगा, आंसू बहाने लगा। एक दिन जिंदगी में आया जिसने जिंदगी को बदल डाला। अल्लाहु अकबर कबीरा। वाकया बड़ा तवील है, इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूं अजीजों। ये कब्रिस्तान में कब्रें बनाने वाला कहता है एक दिन मेरी जिंदगी का जिंदगी बदल गया। कहता है मैं तो नशा करने वाला जो कब्रें बनाता, उन पे पैसे लेता, कीमत लेता, फिर शराब की बोतलें खरीदता, शराबें पिया करता था।
अल्लाहु अकबर कहने लगा, एक रोज मैं कब्रिस्तान के अंदर कब्र बना रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी जागती आंखें, शायद ये मेरी नसीहत के लिए था, शायद ये मेरे रब का मुझ पे करम था कि ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने था, मेरे रब ने मुझे दिखा दिया। अल्लाह चाहे तो सब कुछ दिखा सकता है। कहने लगा, मैंने देखा एक दिन कब्रिस्तान के अंदर फरिश्तों को अपनी आंखों से देखा, और वो फरिश्ते अपने साथ में चंद फरिश्तों को लेकर, वो तमाम के तमाम फरिश्ते कब्रिस्तान के अंदर थे। कहता है, मैंने 3 कब्रें तैयार की थी, 3 कब्रें बनाई थी। पहली कब्र पे आकर फरिश्तों ने आकर कहा था अपने सरदार से कि ये जो कब्र है, इस कब्र के अंदर जो आएगा, इस कब्र में आने वाला कौन होगा, जन्नती होगा या दोज़खी होगा। कहता है, मैंने अपने कानों से सुना, उनके साथ में जो उस फरिश्तों की टीम का सरदार था, लीडर था, उसने कहा इस कब्र में जो आएगा वो गुनाहगार आने वाला है, वो दोज़ख में जाएगा, वो दोज़ख का मुस्तहिक है। कहता है, मैंने जब इतना सुना मेरी आंखें फटी रही। कहता है, वो फरिश्ते आगे बढ़े, दूसरी कब्र के पास में आएगा, इसमें कौन आएगा, उनको बताया उस फरिश्ते ने कि इस कब्र के अंदर भी जो आएगा वो भी कोई गुनाहगार आएगा, जहन्नमी होगा। इस कब्र में जिसे दफनाया जाएगा वो भी दोज़खी जहन्नमी होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फिर आगे बढ़े, तीसरी कब्र के पास आए। तीसरी कब्र पर आकर जब उन्होंने मालूम किया इस कब्र में जो आएगा वो कौन होगा, तो कहने लगा इस कब्र में आने वाला जन्नती होगा। ये कहता है, मुझे तजस्सुस हो गया कि फरिश्ते जिक्र कर रहे हैं कि यार इसमें दोज़खी, इसमें दोज़खी, इसमें जन्नती। कहता है, मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, मैं देखने लगा कि आखिर इन कब्रों में आएगा कौन, आखिर इन कब्रों में सोएगा कौन, आखिर उस आखिरी कब्र में आएगा कौन। कहता मैं अभी मुंतजिर था, मैंने देखा चंद लोग एक जनाजा ला रहे थे, मगर उनके साथ एक बड़ा हुजूम था, एक भीड़ थी, बड़ी तादाद में लोग उस जनाजे को ला रहे हैं। कहने लगा, जब वो कब्रिस्तान के अंदर आए तो आकर दौड़कर मेरे पास आकर चंद लोगों ने कहा, ये कब्र जो है बता क्या कीमत है। कहता है, मैंने कहा 2 दिरहम इसकी कीमत है। उन्होंने 2 दिरहम दिए या गालिबन 200 दिरहम दिए, उतनी कीमत पर कब्र को खरीदा। कब्र को खरीदने के बाद में वो कहने लगे बड़ा हुजूम था। ये कहता, मैंने जब बड़ा हुजूम देखा तो मालूम किया भाई किसका जनाजा आ रहा है, कौन है जो इस कब्र में सोएगा। तो इन्होंने बताया, तुझे खबर नहीं है, तुझे पता नहीं है, इस कब्र में आने वाला इलाके का जमींदार बड़ा चौधरी है, बड़ा मालदार, बड़ा सरदार मुखिया रहा है। कहते बड़ा मालदार इंसान इस कब्र में जो आएगा। कहते मेरी आंखों में, वो कहता है मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हाय ये वो बदनसीब है कि जिसकी मोहब्बत में ये दुनिया के लोग तो जमा हुए हैं फकत इसलिए कि इसके पास मालो दौलत है, मगर ये नहीं जानते कि ये इस कब्र में दफनाया जा रहा है, जिस कब्र के लिए फरिश्तों ने कहा है कि इस कब्र में जो आएगा वो दोज़खी होगा, जहन्नमी होगा। वो बड़ा हुजूम तो आया था, मगर वो अमीर, वो मालदार, वो बस्ती का चौधरी, वो ऐसा चौधरी था कि जो हराम खाया करता था, लोगों के माल मारता था, गरीबों की जमीनें हड़प करता था। लोग तो उसकी दौलत को देखकर मायूब हो जाते थे, उसकी दौलत को देखकर उसकी तरफ तवज्जो किया करते थे, उसकी तरफ रग़बत भी किया करते थे। उसके घर वालों को खुश करने के लिए उसके जनाजे में बड़ा हुजूम था लोगों का, लेकिन कब्र में लाकर दफना दिया गया। कहते फिर कुछ लोगों का हुजूम आया, फिर एक जनाजा आया, फिर वो दूसरी कब्र के लिए एक मुर्दा आया, मुझसे कब्र खरीदी, मैंने मालूम किया, पता लगा ये भी कोई मालदार आदमी है, ये भी कोई चौधरी आदमी है। कहते उसको भी उस कब्र में दफन कर दिया गया।
कहने लगा एक तीसरी आखिरी कब्र बची, मैंने देखा कुछ लोग 4-5 लोग आए, एक जनाजा लेकर आए, उनके साथ में कोई भीड़ नहीं है, कोई लोग नहीं है। आकर कहने लगे ये कब्र जो है, इस कब्र की कीमत क्या है? मैंने कीमत बताई। कहने लगे उन्होंने कीमत दी और कीमत देकर उसकी नमाज़े जनाजा पढ़कर उसको उस कब्र में दफनाया। कहता है मैं भी साथ उनके नमाज़े जनाजा में शरीक हुआ, इसलिए कि मैं जानता था ये तीसरी कब्र का मुर्दा है जिसके लिए फरिश्तों ने कहा था जन्नती होगा। तो मैंने नमाज़े जनाजा पढ़ी, चलो जन्नती की नमाज़े जनाजा पढ़ लो, शायद अल्लाह हम पर भी करम फरमा दे, शायद अल्लाह हमारे भी गुनाहों को मुआफ फरमा दे। तीसरी कब्र में उतार दिया गया, दफन कर दिया गया। अब ये लोग जाने लगे तो इसने उन जाने वालों से पूछा, ए जाने वालों ये बताओ ये जिसको तुम लाए हो कौन था? क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार था? क्या ये तुम्हारा कोई अजीज था? क्या ये तुम्हारे महल्ले का आदमी था? क्या ये तुम्हारा पड़ोसी था? कौन था? कहने लगे सुनो, ना हमारा पड़ोसी था, ना हमारे महल्ले का था, ना हमारा रिश्तेदार था, ना हमारे कोई ताल्लुक में था। का फिर कौन था जिसको तुम उठा कर लाए, जिसको तुमने नमाज़े जनाजा पढ़ के दफनाया है? कहने लगे यार ये एक मुसाफिर था, ये सफर में निकला हुआ था, इसने हमारी बस्ती में कयाम किया था, हमने देखा था, हमने सुबह को गुजरते देखा, तब भी इसको नमाज पढ़ते देखा, कुरान पढ़ते देखा, अपनी कयाम गाह के अंदर ये कुरान की तिलावत करता था, ये नमाजों में सजदों में सर रख कर अल्लाह को याद किया करता था, ये अपने मौला को मनाने में लगा रहता था, ये रब को राजी करने में लगा रहता था। कहते हमने सुबह को देखा, रात को देखा, दिन में देखा, इसे हर हाल में जिक्र करते पाया, इसे हर हाल में इबादत करते पाया, इसे कुरान पढ़ते पाया, लेकिन ये इसी दौरान बीमार हो गया, आखिरकार इसका इंतकाल हो गया। हम लोगों ने सोचा कि कोई परदेसी है, मुफलिस है, चलो थोड़ा सा चंदा जमा करके इसके कफन दफन का इंतजाम कर लेते हैं, चलो इसे दफन कर देते हैं, भला आदमी था, नेक था। कहते उसको दफना दिया हमने लाकर यहाँ, इतना सुना तो ये रोने लगा, रो के कहने लगा तुम नहीं जानते, तुमने जिसको लाकर कब्र में दफनाया है ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का पसंदीदा बंदा है। तुम जानते नहीं, तुमने और मैंने एक जन्नती की नमाज़े जनाजा पढ़ी है और एक जन्नती को कब्र में उतारा है। अजीज़ान गिरामीउल कद्र याद रहे, कहता है कि मेरी जिंदगी बदल गई उसी दिन, मैं बहुत रोया, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे। रो रो कर अल्लाह की बारगाह में मुनाजात की, क्रिया उजारी की, अल्लाह से तौबा की। कहता है मेरे रब ने मुझ पर करम फरमाया। कहता है मैंने शराब छोड़ दी, नशा छोड़ दिया। कहता है वो गंदी शराब छोड़ी, उसका नशा छोड़ा, वो नशा छोड़ा तो फिर मुझे इश्क़ रसूल का नशा मिल गया, उस मस्ती में मस्त हो गया। नौजवानों, ये मस्ती बड़ी जरूरी है। ये जो दुनिया की मस्ती है किसी काम की नहीं, बेकार है। आखिरी बात माँ बाप भी सुन लें, नस्ल तब दुरुस्त होती है जब उसको अच्छी तरबियत दी जाती है। अगर आज मुआशरे में खराबियां हैं, जिम्मेदार हम हैं, हमने तरबियत अपने बच्चों की, बच्चियों की अच्छी नहीं की है। हम एक उसूल बना लें अपने घर के अंदर, हम इतना सा उसूल बनाएं कि हर रोज अपने बच्चों को बिठाएं और बिठाकर अपने बच्चों से कहें बच्चों आज 10 मिनट 20 मिनट, जैसे तुम घंटों
मोबाइल चलाते हो ना, तुम घंटों मोबाइल छोड़ो, आज 20 मिनट आज तुम्हें फकत तुम्हारे आका के किस्से सुनाए जाएंगे। माँ बेटी से कहे बेटी आज 10 मिनट 20 मिनट तुम्हें सैयदा फातिमा की कहानी सुनाई जाएगी, सैयदा फातिमा की जिंदगी सुनाई जाएगी। अगर बाप अपने बच्चों को सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी दिखाए, उमर फारूक आजम की जिंदगी दिखाए, अगर बाप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत से आरास्ता कर दे, खुदा की कसम माहौल बदल जाए, मुआशरा बदल जाए, जिंदगियां बदल जाए, इनकलाब आ जाएगा मुआशरे के अंदर। जिम्मेदार हम हैं। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। हुजूर की जिंदगी सामने है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हुजूर की सीरत को अपनाओ, शादियां करो तो सुन्नत के मुताबिक करो। शादी में सिर्फ निकाह होता है, निकाह को ही शादी कहा जाता है। बाकी ये बैंड बजाने, ये तुम्हारे रातों रात जागना, ये तुम्हारे मंडे रचाने, ये तुम्हारे यहाँ पर हुजूम लगाने, बैंड बाजे बजाकर रात रात भर नाचना, ये डीजे बीजे बजाकर नौजवानों का थिरकना, ये शादियों में सब का सब दुनियादारी की बुनियाद पर ये सब वो काम शामिल किए गए जिनसे अल्लाह भी नाराज होता है, पैगंबर खुदा भी नाराज होते हैं। अजीजों, इन सारे कामों को बालाए ताक रखो। निकाह जरूरी है। फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, जब तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाएं तो तुम उनका निकाह कर दो। मतलब ये कि बच्चों को बालिग होते ही तुम देखो कि अब ये शादी के लायक है, मेंटली तौर पर भी, फिजिकल उसको देखना, फिजिकली तैयार है, मेंटली तैयार है, अब देर ना लगाना, उसकी शादी कर देना। इसलिए कि जब शादी में देर होती है तो फिर ये गुनाहों के रास्ते पे चल पड़ते हैं। बेटी हो या बेटा, जब शादी में देर होगी, भाई बच्चा बालिग हो गया, अब उसके अंदर ख्वाहिशात बेदार होने लगी, शहवत बेदार होने लगी। बच्चा जैसे ही बालिग हो, मेंटली फिजिकली तैयार हो जाए, तो ये इंतजार न करो कि पैरों पे खड़ा हो जाए, ये इंतजार न करो कि अब ये पहले कारोबार कर ले, बिजनेस कर ले, ये कर ले, वो कर ले। नहीं, निकाह में बड़ी बरकतें हैं, कर दो निकाह, अल्लाह ताला उसे रोजी अता फरमाएगा, अल्लाह उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। रिस्क देने वाला परवरदिगार है, जो आएगी वो बोझ बनकर नहीं आएगी, उसका भी रिस्क अल्लाह ताला के जिम्मे है, तुम्हारे मेरे जिम्मे कुछ भी नहीं है। रिस्क देना अल्लाह का काम है, रिस्क दिलाना मुस्तफ़ा का काम है। तुम्हारा काम शरीयत पे अमल करना, हमारा काम शरीयत पे अमल करना। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमारी शादियों में ये तमाम तर जो खुराफात रसूमात हैं, इन सब से हमें महफूज फरमाए। ये जो शादी है हमारे रिजवान भाई की, अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमाए। परवरदिगार खूब रहमतों से नवाजे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।